बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर जी पर। दोस्तों, एक लेटेस्ट डेटा के मुताबिक भारत के टॉप शहरों में घरों की बिक्री 19% तक गिर गई। ये 2021 के बाद पहली बार हुआ है जब क्वार्टरली सेल्स 1 लाख यूनिट्स के आंकड़े से नीचे आई। कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर एक पूरी पीढ़ी इस बात का दिखावा करना बंद कर दे कि वो घर खरीद सकती है तो मार्केट पर इस बात का क्या असर हो सकता है? दोस्तों, भारत में अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। भारत के बड़े शहरों में युवा खरीदारों ने ऊंची कीमत वाले घरों से अब दूरी बना ली है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में घरों की सेल्स में भारी गिरावट आई। दोस्तों, कॉइन स्विच के को फाउंडर आशीष सिंघल ने इसे बगावत करार दिया है। उनका कहना है कि आज की पीढ़ी 2 करोड़ के बिना बालकनी वाले 2 BHK फ्लैट और 80 लाख की EMI के बोझ को स्वीकार नहीं कर रही, जिसमें अक्सर उनकी आधी सैलरी चली जाती है। अब एक नए डेटा के मुताबिक भारत के टॉप शहरों में घरों की बिक्री 19% तक गिर गई। साल 2021 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब एक क्वार्टरली बिक्री 1 लाख यूनिट के आंकड़े से नीचे आई है। ये गिरावट दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा यानी 23% रही। इसके बाद मुंबई और बेंगलुरु में 15% की कमी देखी गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ मजे की बात यह है कि यहाँ परेशान घर खरीदार दुखी नहीं है बल्कि एकजुट हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लोग यहाँ पर खुशी मनाते हुए पोस्ट कर रहे हैं कि कोई भी रेजिडेंशियल फ्लैट्स नहीं खरीद रहा। बहुत अच्छा है, ये सिलसिला जारी रखो, ज़्यादा कीमत वाले फ्लैट्स मत खरीदो। सिंघल ने अपने लिंक्डइन पोस्ट में युवाओं में आए इस बदलाव को अच्छे से समझाया है। वो लिखते हैं कि बिल्डरों ने एक पूरी पीढ़ी को घर खरीदने से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई में 1 BHK के एक फ्लैट के लिए 150 करोड़ की कीमत का हवाला दिया तो लोगों ने बस रुकना शुरू कर दिया, देखना बंद कर दिया, मोल भाव करना भी बंद कर दिया। इसके साथ साथ इन युवाओं ने इस बात का दिखावा भी बंद कर दिया कि ये कीमतें सही हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? बाजार थम गया। नई हाउसिंग सप्लाई में 30% की भारी गिरावट आई। इतना ही नहीं, इस पूरे नए ट्रेंड से नए प्रोजेक्ट्स कई सालों के निचले स्तर पर हैं। वहीं बिल्डर्स जो बिना बिके घरों के स्टॉक पर बैठे हैं अब उस जमीन का ब्याज चुका रहे हैं जो बिक नहीं रही। वहीं इस पूरी परिस्थिति पर सिंघल लिखते हैं, बिना बिके घरों की वजह से बिल्डरों को हर महीने जितना नुकसान हो रहा है उससे 10% की कीमत घटाने पर भी कम होता है। लेकिन दोस्तों, घमंड बहुत महंगा होता है। दोस्तों, आप आशीष सिंघल की बात से कितने सहमत हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप रियल एस्टेट की ऐसी तमाम और खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अगर अभी तक आपने रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।